हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंट ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे डॉक्टर मनोहरी के बुक से प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है और कौन गलती है। ठीक है ना, मैंने चमेली कुछ और कह रही है और चंपा कुछ और कह रही है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखिए ये वर्ग है। ठीक है ना, ए बी सी डी ये 4 गो बिंदु हैं। ठीक है ना, 4 बिंदुओं पे जो बैठी हुई हैं। ठीक है, बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। चंपा किससे पूछती है? चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली क्या है, इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। मैंने बताना है कि वास्तव में ये वर्ग है कि नहीं है, चारों बिंदु। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसके और इसके बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालना पड़ेगा और फिर विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। तब तो पता चलेगा कि वास्तव में वर्ग है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम मान लीजिए कि ए का और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो ए का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो ए का निर्देशांक यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो देखिए ये एक्स अक्ष है, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है। ठीक है ना, ये होता है वाई अक्ष, होता है ना। देखिए इस पे समझ लीजिए 0 0 है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है ना, और वाई एक्सिस 0 0 होता है ना, मूल बिंदु समझ लीजिए है। तो इधर से हम लोग चलेंगे 3 कदम एक्स अक्ष पे, तो 3 और इधर से वाई अक्ष पे 4 और इसको मिलाया तो ए बना। तो ए का निर्देशांक क्या निकलेगा? 3 4। ए का निर्देशांक क्या निकलेगा? 3 4। मैंने पहले एक्स लिखते हैं उसके बाद वाई लिखते हैं। तो एक्स पे 3 मात्रक है और वाई पे 4 मात्रक है, तो 3 4 हो गया ए का मान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3 और 4। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। क्या करें, इसको रुकिए कागज़ पे लिखते हैं। ठीक है ना, एक मिनट। हाँ देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस निर्देशांक को लिख लेते हैं। तो ए का निर्देशांक आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ए का निर्देशांक आपका हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो बी देखिए एक्स अक्ष पे 6 कदम चलना है और वाई अक्ष पे 7। तो 6 7 बी का हो जाएगा 6 और 7। यहाँ 6 और 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए बी बिंदु का निर्देशांक लिख देते हैं 6 और 7। ठीक है, अब देखते हैं सी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो सी का निर्देशांक देखिए ना, अब इधर से चलिए 9, तो 9 कदम ए और इधर वाई अक्ष पे 4। तो 9 4 का ये हो गया 9 4, यानी कि सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? सी का निर्देशांक ए बी सी यहाँ से लिखते हैं। तो सी का निर्देशांक आपका निकल गया 9 4। तो ये हो गया 9 और 4। ठीक है, और डी का निर्देशांक निकाल लीजिए। तो डी का देखिए 6 है और इधर से 1 है, तो 6 1 हो जाएगा। तो डी बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा आपका? 6 1 हो जाएगा। ये डी का निर्देशांक हो गया। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी और सी और डी, मैंने जैसे कि अगर मान लीजिए 4 कोना हो रहा है ना, कैसे ए है समझ लीजिए, आई बी है, ये सी है और ये डी है, ऐसे ही ना है 4 गो बिंदु। ऐसे मिला देते हैं, एक चतुर्भुज टाइप का बना देते हैं। ठीक है ना, ताकि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने में समझ में आएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, ए बी निकालना है। ठीक है, मैंने अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तब इन दोनों के बीच की दूरी, तब इन दोनों के बीच की दूरी, तब इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, और तब भाई विकर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, विकर्ण की भी दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, अगर सब बराबर आता है तो कहेंगे कि ये एक वर्ग है। ठीक है ना,
तो अब निकालते हैं हम लोग क्रमशः। तो अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग जो है ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी का जो है बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी कि ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी दूरी सूत्र से, यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या करेंगे, अब दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी की जो है बीच की दूरी निकालना है, ए बी के बीच की दूरी। तो अंडर रूट में दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये होता है ना सूत्र, ठीक है। ये सूत्र भी होता है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, दूरी निकालने का ये भी सूत्र है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोग कोई दूसरा तरीका से जानते हो, ठीक है ना। मैंने दो तरीका है, एक ये होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये भी होता है, ठीक है। तो ये जो है सबसे बेस्ट होता है, तो हम इसी से जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका कॉन्सेप्ट हमको जो है सीधा सीधा समझ में आता है कि एक में से 2 घटा दीजिए, एक में से 2 घटा दीजिए, ठीक है ना। और 2 में से 1 घटाइए, उल्टा करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा इसमें दिक्कत होता है। अब जैसे देखिए इस सूत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस सूत्र का कॉन्सेप्ट एक होता है कि इसमें से इसको फटाक से घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, वर्ग कर लीजिए, ठीक है। तो इसी सूत्र का जो है हम लोग जो है फंडा से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी, इस सूत्र में मान रखेंगे तो x1। अब देखिए अब मान लीजिए 1 नंबर है, 2 नंबर है, तो हाई x1 नहीं हो जाएगा, हाई जो है y1 नहीं हो जाएगा, हाई x2 हाई y2 नहीं हो जाएगा, है 1 नंबर और 2 नंबर अगर लिया जाए तो x1 में से x2 घटा देना है फटाक से, तो 3 में से जो है 6 घटा देना है, इसका वर्ग कर लेना है प्लस में। अब देखिए इसमें से इसको घटा देना है फटाक से, तो जो है 4 में से जो है 7 घटा दीजिए, इसका वर्ग कर लीजिए, है बस यही ना सूत्र का कॉन्सेप्ट कहता है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट में अब 6 में से 3 घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3, इसका वर्ग कर लीजिए, प्लस में 7 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि प्लस में है माइनस में है तो घटेगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 3 का वर्ग कर लीजिए, हैं। अब क्या करेंगे, अंडर रूट में कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो -3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, प्लस -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस में 9 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो यूँ 9 आएगा, तो कितना हो जाएगा 9 और 9 18, 9 9 18 हो गया। तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 18 को लिख सकते हैं 2 6 गुणा 3, तो 6 3 18। तो देखिए 3 का जोड़ा लग रहा है तो 3 बाहर ही निकल जाएगा, अंडर रूट में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितना निकल गया बाबू, 3√2, ठीक है। अब जो है हम लोग ए बी की वैल्यू निकाल दिए हम लोग 3√2, ठीक है। अब जो है बी सी निकालते हैं हम लोग, बी सी, ठीक है। तो बी और सी, बी सी, तो बी सी बराबर जो है डायरेक्ट जो है निकालते हैं। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए है बी है, है सी है, इसको 1 नंबर मानिए, इसको 2 नंबर, मैंने अब भाई x1 मान लीजिए, है y1 मान लीजिए, अपना मन में मान लीजिए, है दिखाना नहीं है, सब दिखाना नहीं है, आप लोग बस मैंने सूत्र का बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, इसमें से इसको घटा लेना है, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, ठीक है ना। तो हम मान लीजिए ये बी सी ले रहे हैं, तो बी 1 नंबर है, सी 2 नंबर। तो अब देखिए 6 में से जो है 9 घटाएंगे, ठीक है। तो 6 - 9, इसका वर्ग कर लेना है, प्लस में जो है क्या करना है, 4 में से जो है 7 घटा लेना है, वर्ग कर लेना है। तो 6 में से जो है 9 घटा रहे हैं ना, तो 7 में से 4 घटाएंगे, उल्टा मत कीजिएगा, मैंने जैसे कि इसमें से इसको घटाया तो इसी में से इसको घटाइएगा, ठीक है ना। तो 7 में से 4 का वर्ग हो जाएगा, हैं। अब क्या होगा बाबू, तो अब देखिए अब 6 में से देखो प्लस में है माइनस में है, तो क्या होगा, घटेगा। तो 9 में से 6 जा, 9 में से 6 जा 3, इसका वर्ग कर लेंगे। आप प्लस में 7 में से 4 जा तो 3, इसका वर्ग कर लेंगे, तो क्या होगा, तो यह न होगा 3 3 के 9, धन में 3 3 के 9, तो ये कितना हो जाएगा 3√2। इहो जो है कितना आ रहा है 3√2 है, इतना ही ना आ रहा है, 9 9 18 हो जाएगा। तो 18 का मतलब 3√2, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी निकल गई, 3√2 निकल गया। अब जो हम लोग सी डी ज्ञात कर लेते हैं। तो सी डी आई हो गया आपका बी सी आपका कितना हुआ, तो बी सी हो गया 3√2। अब जो है बी सी के बाद से जो हम लोग सी डी निकालते हैं, तो सी डी देखते हैं कितना होगा। तो सी डी जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सी और डी, तो सी डी का मतलब है कि इसमें से इसको घटा लेना है, इसके से इसको घटा लेना है। तो अंडर रूट में हम लोग क्या लिखेंगे, 9 - 6 का वर्ग कर लेना है, अब प्लस में जो है 4 - 1 का वर्ग कर लेना है, 4 - 1 का वर्ग करके, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये जो है कितना हो जाएगा
तो 9 में से 6 जा 3, ठीक है, 3 का वर्ग, अब प्लस में 4 में से 1 जा 3 का वर्ग, ठीक है, अंडर रूट में तो रहेगा ही रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूना 18, अरे 3 3 का 9, अब प्लस में 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 18। अंडर रूट में 18 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 3 अंडर रूट 2, तो 3 अंडर रूट 2 इसकी भी वैल्यू आ गई। अब ए डी निकाल लेते हैं, तो ए डी अगर निकालते हैं हम लोग तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए डी बराबर देखिए ए और डी यानी कि 3 और है, मैंने 3 में से 6 घटा लेना है, वर्ग कर लेना है, अंडर रूट में 3 - 6 इसका वर्ग कर लेना है प्लस में। अब देखिए अब 4 में से 1 घटा लेना है, वर्ग कर लेना है, तो 4 - 1 अब वर्ग कर लेना है, ठीक है। तो जो है क्या होगा, अंडर रूट में 6 में से 3 घट जाएगा तो माइनस में 3 इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस में 4 में से 1 घट जाएगा 3 इसका जो है वर्ग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3 3 9 हो जाएगा, और प्लस में अंडर रूट में 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 18, अंडर रूट में 18 का मतलब जो है 3 अंडर रूट 2 ए भी हो गया, तो 3 ए डी का मान भी जो है कितना निकला, 3 अंडर रूट 2, ठीक है, ठीक है। तो अब ए डी का भी मान निकल गया 3 अंडर रूट 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि चारों भुजा तो बराबर आ गया। अब विकर्ण देख लेते हैं, तो विकर्ण जो है ए सी और बी डी निकालते हैं। तो ए सी निकालते हैं विकर्ण, यहाँ पे लिखिए विकर्ण ए बी डी बराबर, तो बी डी विकर्ण निकालते हैं तो अंडर रूट में, अब देखिए अगर इसको 1 नंबर इसको 2 नंबर मानते हैं बी और डी, तो बी डी है ना, तो बी डी का मतलब कि 6 में से जो है क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे, तो 6 में से जो 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 में से 6 घटा के आप वर्ग कर लेना है, ठीक। उसके बाद से जो है अब यहाँ पे देखिए 7 में से जो है क्या घटा लेना है, 1 घटा लेना है, वर्ग कर लेना है, प्लस में 7 - 1 वर्ग कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब मान लिया अंडर रूट में 6 में से 6 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग 0 हुआ होगा, प्लस में 7 में से घटाएंगे 6, 6 का वर्ग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 0, और प्लस में जो 6 6 का 36, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 36, तो अंडर रूट में 36 का मतलब अंडर रूट में 6 × 6 बराबर 6, अंडर रूट में 6 × 6 का मतलब बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ा लगता है तो बाहर निकल लेता है, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू कितनी निकल गई, बी डी की वैल्यू निकल गया 6, ठीक है, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 6, ठीक है। अब जो है ए सी निकाल लेते हैं हम लोग, तो ए सी की वैल्यू निकालते हैं, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में ए है और ये सी है, देखिए ना है ना, है ए और सी, यानी कि 3 में से 9 घटा लेंगे या 4 में से 4 घटा लेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा 3 - 9 का वर्ग, ठीक है, प्लस में 4 - 4 का वर्ग कर लेंगे। सूत्र का अगर कंसेप्ट जानते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सूत्र का कंसेप्ट जान लीजिएगा आप लोग पहले, ठीक है ना, तो एक बार रिवीजन करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब 9 में से 3 जा 6, 9 में से 3 जा 6, माइनस में होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह अधिक है, तो माइनस में 6 का वर्ग और प्लस में 0 हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, अंडर रूट में 6 6 का 36 कर देंगे, हैं 36 का मतलब अंडर रूट में 36 का मतलब 6 × 6, 6 × 6 का मतलब 6, तो आपका जो है 6 है, दशमलव मत समझिएगा, आप लोग बड़ा जल्दी दशमलव समझ लेते हैं, ठीक है। तो दशमलव है, दशमलव नहीं है, 6 हो गया। तो ए सी की वैल्यू कितनी निकल गई 6, यानी कि ए सी की भी वैल्यू कितनी निकल गई 6। तो जो है हम लोग देखते हैं कि क्या चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो है यहाँ पे लिखिएगा, इसके चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं, चूँकि यहाँ पे लिखिए ना, जगह कहाँ है, कहाँ लिखे हम, ठीक है ना। अब लिखेंगे चूँकि इसकी चारों भुजा बराबर हैं, अर्थात ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है सी डी बराबर है ए डी के, ठीक है ना। ये जो है चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण ए डी बराबर है किसके, ए सी, विकर्ण ए सी बराबर है, विकर्ण ए सी बराबर है किसके, बी डी के, ठीक है। तो अतः यह क्या है, एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है, ठीक है ना। ये लिख दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सिस्टमेटिक से लिख दीजिएगा, अतः यह एक वर्ग है। तो अब इससे हम लोगों को क्या पता चला कि यह एक वर्ग है, तो वर्ग है इसका मतलब कि जो चंपा कह रही है वह बात सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा
कि जो है ABCD मैंने अतः यह एक जो है ABCD मैंने यहाँ पे लिखिएगा, अतः ABCD, अतः ABCD एक जो है क्या है, एक वर्ग है और जो है एक वर्ग है, इसलिए जो है क्या है, चंपा सही कह रही है, इसलिए जो है चंपा सही है, इसलिए चंपा सही है। यानी कि चंपा ने जो कहा था कि वर्ग होना चाहिए, तो यह जो है कथन सही है चंपा का। ठीक है ना। तो बस आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और सवाल समझ में आता है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई ना कोई कमेंट जरूर लिखिएगा अगर जो है आपके जो है मन में जो भी विचार आता है कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और क्या जो है इसमें कमी रह गई है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यह जो है प्रश्नावली 7A कंप्लीट हो गया है, ये लास्ट जो सवाल था। तो समझ लीजिए कि आपका A कंप्लीट हो गया और जो है आपका जो है B में कुछ बाकी है। तो A कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 7A का जो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज A। अब जो है फिर मिलते हैं एक्सरसाइज B का जो है क्वेश्चन लेके, देखते हैं कौन बाकी है और कौन करना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।